हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी का 6.2 का प्रॉब्लम 1 to 8 तक सॉल्व किए थे, है ना। और आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम 9 से लेके लास्ट तक सॉल्व करेंगे, है ना, 1 by 1 करके, और फुल्ली एक्सप्लेन होगा। अगर आपको पसंद आए, है ना, अच्छा लगे, अगर आप समझ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है, चलिए कहता है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन बाय 2 प्लस कॉस माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 to π/2। कहता है कि 0 से π/2 पर थीटा जो है, ये जो फंक्शन है थीटा के लिए क्या करता है, इंक्रीजिंग है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए y है, y को हम लोग fx भी कहते हैं, है ना। 4 साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, है ना। चलिए अगर ऐसा भी कर सकते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy बाय डी थीटा या f डैश x। ठीक है, तो ये देखिए 4 कांस्टेंट है, उसके बाद हम लोग कॉसेंट रूल लगाते हैं। डी बाई डी थीटा ये होता है साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी थीटा बाय डी थीटा। क्लियर है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये मेरा हो गया 4 और कॉसेंट रूल लगाते हैं तो ये मेरा होता है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा, है ना। डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं और नोमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, साइन थीटा माइनस साइन, नोमरेटर छोड़ते हैं साइन थीटा, और डी बाय डी थीटा करते हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, और इससे तो आप कई बार कर चुके हैं ये सारे प्रॉब्लम को, कॉसेंट वाला भी रूल लगा चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं 4, ये तो है ही, ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, हर बच्चे जानते हैं इसको, साइन थीटा। और u प्लस भी का रूल लगता है यहाँ पे, है ना, सम ऑफ फंक्शन का। तो इसमें क्या होता है 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर -1 चलते रहेगा। ठीक है, ये मेरा होता है 4, ये होता है 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ से, है ना। तो ये मेरा हो जाता है कितना, डी वाई बाय डी थीटा कह लीजिए या एफ डैश एक्स कह लीजिए, ये मेरा हो जाता है 4, और ये देखिए 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट इज +1 बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करते हैं, 8 कॉस थीटा और +4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए, और एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस थीटा। कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए, है ना। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव अभी तक निकाल, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये हो गया 8 कॉस थीटा +4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मेरा कितना हो जाएगा बच्चा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो 4 कॉस थीटा, तो हो जाएगा -4 कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 4 प्लस माइनस में कैंसिल, ये बच रहा है कितना, 4 कॉस थीटा, यानी इससे जब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 4 कॉस थीटा बचता है, और ये बचता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये बचता है 4 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहता है कि 0 से π/2 के बीच, है ना। आपने इस चीज़ को देख लिया, है ना,
नोट भी कर लिए, प्लेस नहीं है। अब इसको दिखाना है कि ये एफ डैश पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इधर वाला हम लोग जो है हटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये आप देख लिए, यू यहाँ कॉसेंट रूल लगा है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किए, उसके बाद डिनोमिनेटर का छोड़े न्यूमरेटर लगाए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर न्यूमरेटर छोड़े डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और सॉल्व करके ये आया, और इधर -1 थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, -1 आया। इसको सॉल्व किया तो फाइनली एफ डैश एक्स क्या निकला, cos थीटा -4 cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा। चलिए अब ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ना, ये एफ डैश एक्स जो है आपका cos थीटा 4 माइनस cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। तो ये देखिए हम लोग देखते हैं 0 to π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, है ना। 8 शुगर 2 कॉफ़ी डालते हैं तो इस रेंज में जो है cos थीटा जो है, cos थीटा वो पॉजिटिव होता है इसमें 0 से π/2 में, है ना। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद cos थीटा जो है माइनस cos थीटा, तो cos थीटा 0 से π/2 में पॉजिटिव है ना। अगर ये मिनिमम भी अगर माइनस है तो मिनिमम भी लेते तो मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या था, -1 होता है ना। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 लेते हैं, -1 से 1 के बीच में cos थीटा का होता है, तो क्या होता है, ये 4 - 1 होगा तो 3 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, चूँकि स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है। अब देखिए तो cos थीटा 0 से ग्रेटर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, ऑन 0 to π/2, ठीक है। अब देखिए इसको तो जान ही रहे cos थीटा पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, ये पूरा पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना। अब आप लीजिए इसको ऐसे, चूँकि cos का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में आता है, इसको दिखाने के लिए कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है कि नहीं, 4 माइनस cos थीटा। एक आप ये भी प्रोसेस लगाते हैं, 4 का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 1 डालेंगे तो 4 - 3 पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा ही। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं, तब देखते हैं कि ये सच में 4 माइनस, ये तो पॉजिटिव पता चल गया, ये भी पॉजिटिव पता चल गया। अब इसको चेक करते हैं, मैथमेटिकली चेक करते हैं कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, माइनस से, तो ये 1 हो जाता है, बट ये जो है पलट जाता है, ये होता है माइनस cos थीटा, और ये मेरा हो जाता है -1। इसी को हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो -1 फिर एक बार माइनस cos थीटा में यही आ जाता है। अब इसमें देखिए 4 को ऐड कर देते हैं, 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 + 4 माइनस cos थीटा और 1 + 4, तो ये हो गया 3, और ये 4 माइनस cos थीटा, और ये हो गया 5। तो आप जानते हैं कि 3 और 5 के बीच में कोई भी नंबर होगा, इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ऑलरेडी ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 हो गया, ठीक है, ऑन 0 to π/2। देयरफॉर एफ एक्स, है ना, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मेन कंसेप्ट ये है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ही कंसेप्ट है। cos थीटा 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर मैक्सिमम 1 है, तो ये 3 का स्क्वायर ये पॉजिटिव, यहाँ भी अगर 1 लेते हैं तो 4 - 3 ये पॉजिटिव, बट इसको मैथमेटिकली दिखाए कि cos थीटा पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब इसको भी अगर हम चेक करना चाहते हैं इसी तरह, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डालते हैं, तो ये कितना हो जाए -1, और इधर 2 डालते 3 और माइनस के बीच में जो भी नंबर होगा, है ना, cos 2 + cos थीटा, ये क्या हो गया, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखते हैं। प्रॉब्लम 10 नंबर क्या कहता है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞, है ना। तो आप जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कहता है, द गिवन फंक्शन इज f(x) = log x, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो f डैश एक्स फाइंड log x का होता है 1/x। अब यहाँ पे ये कहता है
कि ऑन x इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरा इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी में, तो x इस इंटरवल पे पॉजिटिव होता है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेचर है ये इसका, है ना। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली शॉर्ट में लिखे ST, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था और बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रॉब्लम कुछ भी रहो नॉलेज होना चाहिए बेसिक, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 11 कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, है ना। तो ये जो इंटरवल -1 1 के बीच में चेक करना है हमको। तो सबसे पहले किसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमेशा की तरह क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये मेरा होता है एफ डैश एक्स, और ये होता है एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का 1 और 1 का 0, तो ये मेरा हो गया 2x माइनस 1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ है। अब इसको हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, ये तो जग जाहिर है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होता है। इसमें दो नंबर, एक -1 और 1, इसी के बीच में हमको लेना है। इसके बीच एक नंबर है हाफ, ठीक है। तो कहता है ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन से लेके और इधर, यानी हमको जो फाइंड करना है कि -1 और 1 के बीच में ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही हाफ से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, देखिए अगर हाफ से कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या होता है, देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन हाफ, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव आ जाता है। ये निश्चित है कि ये जो मेरा आएगा ये क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। और ये जब x का वैल्यू हाफ से छोटा लेते हैं, है ना, तो ये मेरा क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो देखिए अगर आप इसको हटा दीजिए तो -1 और 1 पे काउंट करते हैं तो एक बार ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। 1 से 1 के बीच में यह इंक्रीज़ कर रहा है, और इधर क्या कर रहा है, इसके 1 के हाफ से 1 के बीच में क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ये इंटरवल पे ना तो पूरा इंक्रीज़ कर रहा है, ना पूरा पॉजिटिव है, ना पूरा नेगेटिव है, दोनों मिक्स है। तो इस कंडीशन में एफ डैश एक्स का कोई फिक्स साइन पता नहीं चल पाता है, जिसके चलते हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन है देयरफॉर एफ एक्स इज़ neither strictly increasing nor strictly decreasing। कंसेप्ट क्लियर है कि ये पूरा से ये पूरा इंटरवल पे क्या है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इस स्थिति में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लोग, ये 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। कहता है ये फंक्शन है, एक cos x है, cos 2x, cos 3x, tan x। कहता है कि ये 4 फंक्शन में कौन कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल पर, 0 से π/2 पर। इसको चेक करने के लिए ये a लेते हैं हम लोग। सिंस एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ये दिया हुआ कोई फंक्शन है, इसको जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना, ऑन इंटरवल। तो ये जो मेरा अगर साइन एक्स को चेक करते हैं, देखते जाइएगा, है ना। तो साइन एक्स 0 से π/2, है ना। तो इसमें एड शुगर टू कॉफ़ी, एड शुगर टू कॉफ़ी अगर याद रखते तो ऐसे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो जब 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव है, तो साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, 0 से बड़ा हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। यानी देयरफॉर एफ एक्स इज ये पॉजिटिव माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है ना, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है, एक हो गया। सेकेंड वाला चेक करते हैं हम लोग, बी क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मेरा होता है एफ डैश एक्स और इधर हो जाता है -2 साइन 2x, है ना। तो अब साइन 2x के बारे में चेक करते हैं कि साइन 2x किस क्वाड्रेंट में है और ये क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा रेंज दिया हुआ है 0 से x π/2, क्लियर है। तो ये 2x किस क्वाड्रेंट में ये चेक करना है। तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 0, ये होता है 2x और ये होता है पाई। यानी ये जो है 2x कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 π/2 पाई के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इस जगह पे साइन x ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो जब ये पॉजिटिव होता है तो ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, तो लेस देन 0। तो ये भी मेरा क्या हो गया, बी वाला भी, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आइए थर्ड सी लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है कॉस 3x। तो कॉस 3x है, तो आप देखिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो मेरा एफ डैश एक्स निकला, क्या निकला, कॉस 3x का माइनस साइन 3x का 3 तो -3 साइन x। अब ये 3 साइन 3x किस क्वाड्रेंट में ये चेक करना है। तो ये फिर हम लोग चेक करते हैं एक बार, ये 0 to x π/2, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x 3 π/2, यानी ये जो 3x है, देखिए ये जो 3x है 0 π/2 पाई 3 π/2, ये मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, 0 से 3 π/2 के बीच में है। तो साइन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है ना, बट यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए ये जो फंक्शन होता है देयरफॉर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब डी ले लेते हैं। डी क्या कहता है बच्चों, डी कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 10x और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी, x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स, और 0 से π/2 के बीच में क्या कर रहा है, x बिलोंग्स क्या कर रहा है 0 से π/2 के बीच में है। तो 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, और एड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देख लिए, तो अगर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग लेते हैं तो आंसर मेरा क्या होता है, एक होता है ए वाला और एक होता है बी, है ना। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि ए और बी ये दोनों आंसर है जो कि इस क्वेश्चन को फॉलो करता है कि कौन सा डिक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच। बाकी तो ये नाइदर इनकी नॉट डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये 13 प्रॉब्लम कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू x⁻100 sin x - 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कहता है कि ये जो इंटरवल है किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसी को चेक करना है। 4 है, ए बी सी डी, 4 है, 4 नंबर तो नन ऑफ दीज है, पर ए बी सी ये तीनों इंटरवल है। चलिए सबसे पहले इंटरवल तो बात की बात है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चों, x⁻100 प्लस साइन एक्स, ठीक है, -1। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो मेरा एफ डैश एक्स इक्वल टू ये इंटू x⁻n इनका फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू x⁻99 n -1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स 1 का 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 100 x⁻99 प्लस कॉस एक्स। ये देख लीजिए। तो अब ये इंटरवल पे चेक करना है। इंटरवल क्या है, 0 to 1, है ना।
0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 ये नंबर चेक करना है इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो एफ डैश एक्स क्या क्या होता है, देखिए ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो ये देखिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, 0 और 1 के बीच में कोई एक्स का वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट ये वाला जो नंबर है कॉस एक्स 0 से 1, है ना, तो देखिए 0 से 1 पॉजिटिव होता है या नहीं होता है ये देखना है। तो ये अगर चूंकि इसमें डिग्री फाइंड करना है तो देखा जाए कि अगर पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है ना। अगर ये पाई बाय 2 ले ले तो मेरा कितना हो जाएगा 1.52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57, है ना 57। तो ये जो मेरा नंबर है तो ये देखिए 0 से 1 के बीच में 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये जब भी नंबर है तो इधर तो मेरा बड़ा ही होगा, ये वाला नंबर तो क्या है बड़ा ही है। तो अगर इसके बाद यहाँ पे पाई बाय 2 लेते हैं, है ना, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में भी कॉस क्या होता है पॉजिटिव ही होता है ना। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होंगे। अब बी के लिए आइए, ये समझ गए ना, है ना, समझे कि नहीं बाबू। देखो पाई का मान 3.14 होता है, अगर ये इसका 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाता है, इसका तो हो जाता है 150 अगर 7 1.57 हो गया। तो 1.57 1 से बड़ा होता है, तो पाई बाय 2 तो इससे पहले आएगा। तो इसके बीच में 0 से पाई बाय 2 के बीच में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया। चलिए बी में देखिए, आइए बी में इंटरवल क्या है बोला जाए तो पाई बाय 2 से पाई, ये मेरा इंटरवल पे चेक करना है बी। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 कोई भी नेचर रख लेते हैं, पाई बाय 2 का वैल्यू पाई बाय 2 और पाई के बीच में, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। एक्स का कोई भी वैल्यू होगा और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए पाई बाय 2 यहाँ पे जो आते हैं क्या दिया हुआ पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 सॉरी ये मेरा 0 हो गया और ये हो गया पाई और ये 3 पाई बाय 2, यहाँ पर फिर जो है 2 पाई हो गया। तो 8 शुगर 2 कॉफ़ी से ये पता चलता है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। और अगर ये 0 से पाई बाय 2 से पाई के बीच में डालेंगे तो बहुत बड़ी नंबर ये आ जाएगा, है ना। तो कॉस एक्स के बारे में आप सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे नेगेटिव कॉस है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो इसका मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या होता है -1 होता है। अगर यहाँ -1 डालते हैं तो भी यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर बॉस बैठा हुआ है तो भी क्या आएगा ये पॉजिटिव ही आएगा। देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप देख लिए कैसे पॉजिटिव हुआ, है ना, कि cos x इस पे नेगेटिव होता है और ये बहुत बड़ी नंबर है। तो अगर इसका मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -1 होता है, यहाँ पर -1 डालेंगे तो घट के क्या होता पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये दोनों कंडीशन में पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब थर्ड कंडीशन में देखते हैं, थर्ड इंटरवल में, थर्ड इंटरवल क्या है ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। थर्ड देखिए c 0 से पाई बाय 2 फिर 0 से पाई बाय 2 आ गया, है ना। तो इसमें जो है एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये ऑलरेडी देखिए कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो ये कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है ही, और कॉस 0 से पाई बाय 2 के बीच क्या होता है पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 0 से बड़ा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपने तीनों इंटरवल पे चेक किया, तीनों पे ये इंक्रीजिंग ही हो गया, है ना। कैसे कैसे हुआ ये हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आंसर जो है डी तो नन ऑफ दिस है, देयरफॉर आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। 14 फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए का जो है लिस्ट वैल्यू निकालना है सच दैट द फंक्शन f is given by fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 और 2,
है ना, इंटरवल 1 और 2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका ए का लिस्ट वैल्यू क्या है ये देखना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसको क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स। क्लियर है? तो मेरा एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ए एक्स का 1 और इसका 0, तो मेरा एफ डैश एक्स मिलता है 2x प्लस ए, है ना। कहता है देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, देयरफॉर 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, 2x 2 माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए बाय 2, ये मेरा फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है x वो एक तो ये प्रोसेस हो गया a बाय 2 से क्या है ग्रेटर है ऑन 1 2, तो इसका लिस्ट जो है मिनिमम इंटरवल क्या है 1 है, देयरफॉर माइनस ए बाय 2 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू -2 लिस्ट वैल्यू ऑफ a, है ना, ये लिस्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट में कुछ दिक्कत नहीं है ना। देख रहे हैं कि ग्रेटर अगर ये इंक्रीजिंग होगा 1 और 2 के बीच में तो 2x हो गया ये, है ना, इक्वल टू माइनस ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए बाय 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये जो है मेरा क्या है, ये लिस्ट वैल्यू हो गया, और इसका जो इंटरवल पे कितना है 1 है लिस्ट वैल्यू, ये इक्वल कर लिए, है ना। 15 कहता है कि लेट आई बी एनी इंटीजर डिसजॉइंट फ्रॉम -1 और 1, prove that the function f is given by fx equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I। कहता है कि ये डिसजॉइंट है, यानी कि -1 और 1 को छोड़कर जो इंटरवल है उस पर ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो ये होता है एक्स का 1 और इसका 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, ले लिए। ठीक है, उसके बाद है ना हमेशा क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं एफ डैश इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये प्लस माइनस 1 हो गया। अब हम नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन लेते हैं, ये हो गया -1 और ये 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक वैल्यू है, तो कहता है कि इस पे नहीं होना चाहिए, ये जो मेरा है इस पे आपको चेक नहीं करना है ना, इसको छोड़कर इस पॉइंट पे ये क्या है मेरा ये डिसजॉइंट है। ठीक है, अब देखिए इधर से लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर है चेक करते हैं, एफ डैश एक्स जो है मेरा, है ना, इस पॉइंट पे -1 से छोटा कोई भी नंबर डालते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है ना। तो ये डिविजिबल नंबर फ्रैक्शन में जब पॉजिटिव होगा तो इससे एलसीएम लेंगे तो क्या ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 0 ऑन -∞ टू -1। ठीक है, और जो है मेरा फिर एफ डैश एक्स, इधर से लेते हैं 1 से बड़ा कोई नंबर लेते, सपोज दैट 2 लेते हैं, है ना, तो 2 लेंगे तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, हाँ ऐसा भी चेक कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है चेक करने के लिए कि जैसे मान लीजिए ये है मेरा x-1 और x से ग्रेटर देन 1, यही 2 पॉइंट है ना। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये मेरा क्या होता है, -1 से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो 1 से जब छोटा हो जाता है कोई भी नंबर तो लेते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसको भी करते हैं तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। तो दोनों केस में यानी इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, तो ये ले सकते हैं देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन 1 से इन्फिनिटी। तो ये दोनों इंटरवल पे क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, एक्सेप्ट इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, है ना। लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से π, यानी 2 इंटरवल है,
एक पे क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये जो फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, है ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले लॉग करेंगे, चेन रूल लगाएं तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो मेरा एफ डैश एक्स मेरा हो गया कॉस बाय साइन कॉट एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो एफ डैश एक्स है, ये जो इंटरवल है देखिए, ये मेरा 0 to π/2 है, क्वाड्रेंट पे आते हैं हम लोग, ये पाई है और ये 3π/2 है और ये 2π है। तो देखिए अगर याद रखते हैं हम लोग एड शुगर टू कॉफ़ी, है ना, ए से ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 to π/2 एंड साइन कॉसेक इज पॉजिटिव पाई से π/2 टू पाई एंड टेंजेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव पाई टू 3π/2 कॉस सेक पॉजिटिव 3π/2 टे 2π। तो अब देखिए कॉट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 से π/2 में, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे। देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 से π/2। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, ठीक है। फिर आइए सेकेंड में, फिर मेरा सेकेंड क्या है, सेकेंड के लिए ये हो गया। उसके बाद कहता है π/2 से π/2 यानी इस क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, नेगेटिव होता है, बट साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी 4 का 4 क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉट एक्स इसमें नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो है देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0 ऑन π/2 से पाई। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। तो कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे हम लोग जो क्वाड्रेंट पे डिस्कस कर लिए, और ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एट शुगर टू कॉफ़ी, है ना, ए से ऑल, एस से साइन, इसका उल्टा कॉसेक, टी से टेन, और उसका उल्टा कॉट, सी से कॉस, और इसका उल्टा सेक। तो ये अपने अपने प्लेस पे पॉजिटिव होता है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। चलिए हम लोग फिर उसके बाद 17 प्रॉब्लम को देख। 17 प्रॉब्लम कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इस इंटरवल पे क्या है, डिक्रीजिंग है ना, और लॉग एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, एफ लॉग एक्स, इस पर डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में π/2 से पाई के बीच में क्या है मेरा, इंक्रीजिंग। चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, और लॉग कॉस एक्स हो गया, लॉग का हो गया 1/cos x, ठीक है, और कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स, चेन रूल से, ठीक है। आपने एफ डैश एक्स निकाला और ये -10x हो गया, ठीक है। तो अब देखिए देयरफॉर एफ डैश एक्स, है ना, यहाँ पर देखिए फिर क्वाड्रेंट बना देते हैं, ये π/2 है ना, पाई 3π/2 और 2π, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देखिए फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा जो इंटरवल है 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10x पॉजिटिव होता है, बट ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, 10x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो वो क्या हो जाता है, 0 से छोटा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। फिर आप देखिए अब इस क्वाड्रेंट में फिर आइए π/2, यही सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं 10x क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव और ये पहले से भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, यहाँ पे डाल देते हैं ऑन 0 से π/2, क्लियर कंसेप्ट रहेगा। इसमें नेगेटिव होता है ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। ये कंसेप्ट पहले से ही है ना, पिछले प्रॉब्लम में भी हम लोग देखे और इसमें भी देखे, सेम क्वाड्रेंट पे है ये।
अब देखते हैं हम लोग 18 प्रॉब्लम। देखिए 18 प्रॉब्लम कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। चेक कर लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग आर और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं। पहला वर्क ही मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एक्स क्यूब का होता है 3x², ये 3x² का होता है 2x प्लस 3x का 1 और 100 का 0। तो मेरा एफ डैश एक्स 3x² माइनस 6x प्लस 3। एक बार जाने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। जब डेरिवेटिव आ जाएगा तो फिर इजी वे में हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। प्रोसेस मेरा है ना। तो अब इसमें से देखिए कि ये देखना है कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 3 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला। अब आप देखिए 3 तो पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नंबर डाल लीजिए, है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, या इंक्रीजिंग कह सकते हैं हम लोग, है ना, इंक्रीजिंग इन आर, है ना। इसमें ग्रेटर देन, चूँकि अगर हम लोग देखिए 1 भी डाल सकते हैं तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इक्वल टू भी ले सकते हैं, चूँकि ओनली इंक्रीजिंग कहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा है। तो इसको हम लोग इस नियम को यूज़ कर सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 19 कहता है द इंटरवल इन विच y इक्वल टू x² e माइनस x इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। यहाँ पे जो है वो आपका 4 इंटरवल है, A B C D, है ना। तो सबसे पहले इंटरवल चेक करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये है y इक्वल टू x² e माइनस x, फंक्शन ऑफ x मेरा है x² e माइनस x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो ये मेरा हो जाता है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो x² e माइनस एक्स का e माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस साइन e माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये मेरा एफ डैश निकल गया, है ना। तो ये कितना हो गया, अगर ये होता है माइनस x² e माइनस एक्स प्लस e माइनस एक्स 2x, यानी एफ डैश एक्स निकला मेरा e माइनस एक्स और x निकाले तो बच रहा है मेरा यहाँ पे 2, इधर से x। ये मेरा एफ डैश एक्स निकल के चला गया। अब ये ए नंबर इंटरवल चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच अगर ये करते तो x का वैल्यू क्या आता है मेरा, एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, नंबर लाइन ये 0 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ठीक है। चूँकि इसको एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 और ये 2 माइनस एक्स जो है ये तो नंबर है, इक्वल नहीं होगा। तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो गया, यानी नंबर लाइन में ये हो गया। अब ये देखता है कि अगर इसका वैल्यू, अगर सिंस x ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेते तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ये कोई भी नंबर लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि ये नेगेटिव हो रहा है। अब ये देखिए ये भी पॉजिटिव, e माइनस एक्स करते हैं तो ये इक्वल टू 1/x होता है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्लस 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 और ये माइनस, तो माइनस हो गया। तो ये एफ डैश एक्स क्या हो गया, ये तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज क्या है, डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आइए सेकेंड में चेक करते हैं हम लोग। सेकेंड इंटरवल बी के लिए, बी में जो इंटरवल है वो इंटरवल है -2 से, है ना, 0, -2 से 0 अगर लेते हैं हम लोग तो -2 से 0 के बीच में, यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा जो भी लेते हैं हम लोग, यानी ये हो गया -2 से 0, इंटरवल यही है। 0 से कुछ भी छोटा लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव होता है ना। तो 0 से छोटा अगर मान लीजिए -2 के पहले -1 होता है तो यहाँ पे जो है आप x का वैल्यू डालिएगा तो ये तो मेरा नेगेटिव हो गया और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है,
ये हम लोग पहले इंटरवल में चेक किए, और ये -2 से छोटा कोई भी लेंगे तो ये क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए तो प्लस प्लस माइनस तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर भी इस इंटरवल पर भी क्या हो गया, एफ डैश एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ इस इंटरवल पे हो गया। अब आइए सी इंटरवल पर चेक करो तो 2 से इन्फिनिटी यानी 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए। इस इंटरवल पे 2 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा तो 2 से अगर ग्रेटर नंबर लेते हैं तो 2 तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये 2 से बड़ा लेंगे तो नेगेटिव हो जाता है। यानी इस कंडीशन में भी एफ डैश एक्स ये 0 हो गया, तो एफ एक्स क्या हो गया, इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये भी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कंसेप्ट क्लियर है। अब डी में देखते हैं हम लोग। डी ये इंटरवल कितना है, 0 से 2 के बीच में। तो इसमें 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर डालिए, सपोज दैट 1 डालते हैं, 2 से छोटा डालते हैं, 1 डालते हैं, है ना। और 0 से ये वैल्यू अगर डालते हैं ऐसा कि 0 से x क्या है 2 के बीच में, है ना, यही वैल्यू है। तो इस वैल्यू में अगर 1 डालते हैं यहाँ पे, तो 1 डाले तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना। तो ये मेरा आंसर डी वाला करेक्ट हो गया इस प्रॉब्लम के अनुसार, है ना। चलिए, द इंटरवल इन विच, है ना, कहता है इंक्रीजिंग किस पर है, तो इस पे चेक किए डिक्रीजिंग, इस पे भी डिक्रीजिंग, है ना। आप देख लिए कि इस पे एफ डैश क्या हो गया था, नेगेटिव, ये भी डिक्रीजिंग, और ये भी डिक्रीजिंग, और ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो आंसर मेरा हो गया ये वाला। चलिए ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।